गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, है ना। पहले मैं तुम लोग को डांटूंगी फिर मैं समझाऊंगी, ठीक। अब यहाँ पर देखो, लास्ट वाला जब मैं ये क्वेश्चन समझाई थी तो मैं ये क्या बताई थी, ये दशमलव है ना। और जब भी हम दशमलव को हटाते हैं तो इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, एक होता है। तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहती है उतना हम नीचे क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही समझाई थी, तो यहाँ पर दशमलव था तो दशमलव हटाने के लिए मैंने बटे में एक लगाई और उस दशमलव के बाद कितने जीरो थे, 14 जीरो थे, तो 14 लगाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर कोई दशमलव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो तुम लोग इसको बटे में कैसे जीरो में लेके जा रहे हो, ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि जीरो कितनी बार है, ठीक है। जीरो कितनी बार है तो यहाँ पर तुम लोग काउंट कर लो, ठीक है। काउंट करने के बाद में जितना जीरो होगा उतनी बार क्या करोगे, 10 की घात में जितना जीरो है, जैसे 10 है तो 10 लगाओगे, 12 है तो 12 लगाओगे। अब उसके बाद में 802 बचेगा, क्या बचेगा, 802। और यहाँ पर 10 की घात कितनी बार जीरो, चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर कितनी बार है, 14 बार है। 10 की घात कितनी बार है, 14 बार है, ठीक है। अब ये 800 कौन सी जगह पर है, 100 की जगह पर है। तो यहाँ पर फिर से ये क्या हो जाएगा, 8.02 गुणित 10 की घात 2 गुणित क्या हो जाएगा, 10 की घात 14, ठीक है। अब 10 दोनों सेम है तो इसकी घात क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यही क्या होगा, इसका मानक रूप होगा। और इसमें भी ऐसे जीरो को गिन के लेके आना है, तो तुम लोग सब में बटे लगा के जीरो ऋणात्मक धनात्मक लेके आ रहे हो, ऐसे कैसे होता है ना। और वैसे इसमें डेसिमल फॉर्म में है, मतलब कि दशमलव के रूप में, तो इसका दशमलव पूरा नीचे आएगा। लेकिन इसमें तो दशमलव नहीं है ना, तो इसको कहाँ से लेके जा रहे हो तुम लोग। तो भैया अच्छे से बनाओ तुम लोग क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी आज, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना। चलो अब इसके बाद है 3.2, 3.1 कंप्लीट हुआ, 3.2 कर रहे हैं, ठीक है। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान क्या करना है, आपको ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यही प्रश्न था, 16 पूरे की घात में 1/2। तो 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 गुणित 4 लिख सकती हूँ। तो 4 का मतलब क्या होता है, 4 गुणित 4 मतलब 4 चौक 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 4 चौक क्या हो गया, आपके पास में 16 हो गया। तो यहाँ पर 4 कितनी बार है, 2 बार, तो 4 की घात में 2 और पूरे की घात में 1/2। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा है ना, फॉर्मूला कौन सा लगा है, ये वाला, कि जब a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात में क्या होता है, m गुणित n, मतलब कि घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। एक बटे में था, एक ऊपर था, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 4, ठीक है। अब उसके बाद है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बुक में देखते हैं ये वाला। अब इसके बाद ऐसे ही 243 का क्या करोगे, लघुत्तम निकालोगे, वो किसी न किसी की घात का 5 होगा, ठीक है। वैसे ये क्या करोगे, 15,625 का लघुत्तम निकालोगे, वो किसी न किसी संख्या की घात में क्या होगा, 6 होगा। तो घात से क्या करोगे, काट दोगे और जो भी संख्या होगी उसको लिख दोगे, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को सरल करो। निम्नलिखित को क्या करना है, हमको सरल करना है, ठीक है। तो चलो अब सरल करते हैं इसको। सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन क्या है, 23 की घात में 1/2 गुणित 23 की घात में 3/2। दोनों के बीच में गुना का निशान है, किसका निशान है, गुना का निशान है। तो जब आधार समान हो तो घातों के बीच में गुना का निशान रहता है, तो घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये सूत्र लगा है देखो, a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात में m धन n। यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, इसकी घात में 1/2 है, इसकी घात में 3/2 है, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से ओवर राइटिंग हो गई थी ना, सॉरी, ये धन है, ठीक है। तो 23 की घात में 1/2 धन 3/2। अब देखो, जब परिमेय संख्या होती है तो जोड़ते या घटाते कैसे हैं, जब दोनों का जो हर होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर भी 3/2 है, दोनों का हर कैसा है, समान है। तो आज जो इनका अंश है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 23 की घात में 1 धन 3/2। 2 को एक बार क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का हर क्या है, समान है, ठीक है। 3 और 1 क्या हो गया, 4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 23 की घात में 2, 23 का जब तुम 2 बार गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 529, ठीक है। आया समझ में। चलो अब एक गुना वाला देख लिए, अब क्या देख लेते हैं, भाग वाला देखते हैं, ठीक है। चलो मैं इसका कौन सा क्वेश्चन, इसका भी गुना का निशान है ना, तो ये पहले जैसे ही बनेगा, घात को क्या करोगे, जोड़ दोगे। ये भाग वाला है, इसको एक बता रही हूँ, 21 की घात में 7/3 धन 21 की घात में 1/3। इसको मैं सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। जब दोनों के बीच में भाग का निशान हो तो घात क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो इसको चलो देख लेते हैं। ये हो गया आपके पास में
21 की घात में 7/3 भागित 21 की घात में 1/3। जब इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 की घात में क्या होगा, दोनों के बीच में भाग का निशान हो गया, तो ये 21 की घात में 7/3 ऋण 1/3 कहाँ से आया, ये हमारे पास फॉर्मूला a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो घात को मैंने क्या कर दिया, ये मैंने भाग का निशान है तो घात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। फिर ये हो जाएगा 21 की घात में, दोनों का फिर से आधार समान, मतलब कि हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 7 ऋण 1/3, ठीक है। अब उसके बाद में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21 पूरे की घात में 7 में से 1 गया तो क्या बचा 6, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 21 की घात में 2, 21 की घात में 2 मतलब 21 का गुना कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो 21 का गुना 2 बार करोगे तो क्या आएगा 441, करके देखना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ आया भाग वाले को कैसे हल करोगे। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लो, ये देखो मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन बता रही हूँ, आप लोग दूसरा बनाओगे, ठीक है। इन लोगों को यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन है 625/81 पूरे की घात में 4/3 भागित 625/81 पूरे की घात में 2/3 भाग है। तो अभी तो मैंने बताई, तो यहाँ पर दोनों सेम है कि नहीं है, आधार समान है, तो घात का क्या हो जाता है, घटा देते हैं, तो वही तो करना है यहाँ पर भी। तो फिर बता रही हूँ, एक बार देख लो उसको समझने की कोशिश करना, है ना। तो 625/81 4/3 भागित 625/81 2/3, घात क्या है, समान है और दोनों के बीच में कौन सा निशान है, भाग का, तो क्या हो जाएगा, घात घट जाएंगे। फॉर्मूला यहाँ पर नोट है, आप लोग नोट करोगे। 625/81, 4 दोनों का आधार समान है तो 2, 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 2 और बटे का 3, ठीक है। अब इसके बाद चलो यहाँ पर बचा 625/81 पूरे की घात में 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 625 का जब तुम एलसीएम निकालोगे ना, मतलब लघुत्तम, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 25, 25 पंचे 125 और 125 पंचे क्या हो जाएगा 625। 3 का भी ऐसे ही करोगे तो 3 3 9 9 27, 27 से क्या हो जाएगा 81, ठीक है, 2/3। 5 कितनी बार है, 5 का गुना कितनी बार है, 4 बार, तो मतलब 5 की घात 4। 3 का गुना कितनी बार किए, 4 बार, तो 3 की घात में 4, ठीक है। दोनों का मतलब घात कैसा है, समान है, तो ब्रैकेट में यूज़ किया और पूरे की घात में क्या कर दिए 4 लगा दिए। यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि कहाँ से आया करके। अब उसके बाद में फिर से घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, ठीक है। तो 5/3, 4 गुनी 2/3, ठीक है। ये 3 के पहाड़े में 4 आता है ना, 4 के पहाड़े में 3 आता है, मतलब ये कैंसिल नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, ठीक है। तो इसको यहीं रहने दिए, ऊपर का गुना ऊपर से कर दिए तो 4 दूनी 8, 8/3 क्या हो गया इसका आंसर। बुक में मेरे ख्याल से आंसर कोई दूसरा है, लेकिन हमको इसको छोटे से छोटे रूप में क्या करना था, हल करना था, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ, ठीक है। अब तुम लोग बुक से मैच करके मत बोलना मेरे को कि मैडम बुक में ये आंसर नहीं है करके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब इसके बाद में आज यहीं तक का कंप्लीट कराती हूँ, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन देखो, ये तो सेम बनेगा, इसको तुम लोग बनाओगे। ये क्वेश्चन देखो, जहाँ गुना है वहाँ पर क्या करोगे, धन का निशान, जहाँ भाग है वहाँ पर क्या करोगे, ऋण का निशान। एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं सेकंड वाले वीडियो में इसको बना दूंगी, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बताऊंगी तुम लोग को। अब इसके बाद में ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को भी मैं अगले वीडियो में बनाऊँगी। फिलहाल तुम लोग आज ये वाला पूरा होमवर्क करके रखोगे, ठीक है। चलो मैं होमवर्क सेंड कर रही हूँ तुम लोग को, बाय। और अरे हाँ, यहाँ पर देखो तुम लोग जो पढ़ चुके हो ना 2 और 3, है ना, और स्वीटी नहीं पढ़ी है तो उसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, कोई भी उसकी हेल्प कर दो। स्वीटी को क्या करो, वीडियो अगर तुम लोग के पास होगा तो उसको सेंड कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नहीं है। अगर नहीं भी है तो तुम लोग एक बार बता देना, ठीक है। और स्वीटी की साइंस के लिए भी हेल्प कर देना और मैथ्स के लिए भी हेल्प कर देना, ठीक।